हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम आगे का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। आपके कोर्स बीए सेकेंड ईयर का ड्रामा मैकबेथ का ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। 5 मैंने बताया, आज नंबर 6वां है। 6 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। किसने कहा है इसको, किन परिस्थितियों में कहा है। तो आगे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैकबेथ जब युद्ध से लौटता है तो उसे रास्ते में 3 चुड़ैलें मिलती हैं। तीनों चुड़ैलें उसके बारे में 3 भविष्यवाणियां करती हैं, जिनमें से 2 तुरंत सच हो जाते हैं और जो तीसरी भविष्यवाणी है वही बस केवल बचता है। तो मैकबेथ इन सारी घटनाओं को एक लेटर के माध्यम से अपनी पत्नी तक पहुंचा देता है। एक लेटर में सारी बातें लिखकर वह अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को भेज देता है। जब लेडी मैकबेथ उस लेटर को पढ़ती है तो बहुत अधिक एक्साइटेड हो जाती है और वह सोचती है कि अब अगला जो स्टेप है, अगली जो भविष्यवाणी है, उसके सच होने का समय जल्द ही आने वाला है। लेकिन वो जानती है कि उसका पति महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन वो किसी भी गलत काम को करने में संकोच करेगा। इसलिए वो चाहती है कि शीघ्र ही मैकबेथ उसके पास आए और वह अपनी बाड़ी से उसके अंदर वीरता वाली भावना भर दी। तो ये जो लाइन्स है वो लेडी मैकबेथ कहती है। हाय दी हाइदर, लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम शीघ्र ही यहाँ आ जाओ। दैट आई मे पोर माई स्प्रिट इन दाइन ईयर, दाइन मतलब यू, ताकि मैं पोर कर सकूं, तुम्हारे अंदर डाल सकूं माई स्प्रिट, मेरी जो आत्मा है क्रूरता से भरी हुई, इसको मैं तुम्हारे अंदर डाल सकूं। इन दाइन ईयर मतलब तुम्हारे कानों के माध्यम से मैं तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा को भेज सकूं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर क्रूरता वाली भावना है वो अपनी बाड़ी के माध्यम से मैकबेथ के कानों में डाल देगी और मैकबेथ भी क्रूर हो जाएगा। एंड चेस्टाइज विथ द वेलर ऑफ माई टंग, वेलर मतलब वीरता, और तुम्हारे हृदय को भी तुम्हारे हृदय को भी मैं वीरता से भर दूंगी। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ये बातें कहती है। ऑल दैट इम्पेड दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, क्योंकि मैकबेथ बहुत ही अंदर से दयालु है, इसलिए वो कहती है कि ऑल दैट इम्पेड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो कि बाधा पहुंचाएगी। इम्पेड्स मीन्स बाधा, बाधा पहुंचाना। दी फ्रॉम द गोल्डन राउंड, तुमको ये जो गोल्डन राउंड, गोल्डन सुनहरा मौका मिला है, इसको पाने में जो सारी चीज़ें बाधा पहुंचाएंगी, मतलब उसकी जो एक नेक भावना है, नेक दिली है मैकबेथ की, ये सब चीज़ें ये उसको बुरे कार्य करने से रोकेंगी। लेडी मैकबेथ चाहती है कि मैकबेथ के कानों में वो ऐसी बातें भर दे ताकि मैकबेथ क्रूर हो जाए। देखिए आगे क्या कहती है। विच फेट एंड मेटाफिजिकल एड डू सीम टू हैव द क्राउन विथ आर। विच फेट मतलब जिसको कि भाग्य, और मेटाफिजिकल मतलब अभौतिक, जैसे जो चुड़ैलें हैं उनके बारे में कहा गया है। भाग्य और अभौतिक शक्तियां दोनों ने मिलकर साथ में उसको ये क्राउन पहनाने के लिए जो जो माहौल सा बना दिया है, उसमें उसकी दयालुता बाधा ना करे, ऐसा लेडी मैकबेथ सोचती है। ये भी जो पैसेज है ये भी लेडी मैकबेथ ही कहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से वह इसमें चुड़ैलों को चुड़ैलों का आवाहन करती है, बुरी शक्तियों का आवाहन करती है, इसको देखते हैं। जब लेडी मैकबेथ को सारी बातें पता चल जाती है कि किस प्रकार से जो है 3 चुड़ैलें रास्ते में मिली थी और वो मैकबेथ के राजा बनने की बातें कर रही थी, तो बहुत हैप्पी हो जाती है और वो चाहती है कि मैकबेथ राजा बने। इसके लिए वह चुड़ैलों का आह्वान करती है ताकि उसके अंदर जो कोमल भावनाएं हैं वो किसी भी प्रकार से उसके कार्य में बाधा न करें। देखिए क्या कहती है। मेक थिक माई ब्लड मतलब मेरा जो ब्लड है इसे तुम गाढ़ा कर दो। मेरा जो ब्लड है इसे तुम गाढ़ा कर दो। ब्लड गाढ़ा करने का मतलब कि कोई भी दयालुता वाली भावनाएं शरीर के अंदर ना रह जाए। स्टॉप अप एक्सेस मतलब रोक दो पहुँच को। एक्सेस मतलब पहुँच, स्टॉप अप मतलब रोक दो पहुँच को। किन चीज़ों के पहुँच को रोक दो? जो कोमल भावनाएं हैं उनके। एंड पैसेज टू रिमोर्स, और जो पश्चाताप की भावनाएं हैं ये भी बिल्कुल खत्म हो जाए। दैट नो कंपंक्शन
विजिटिंग ऑफ नेचर, मतलब कि कंपंक्शन मतलब होता है आत्मग्लानि। दैट नो कंपंक्शन विजिटिंग ऑफ नेचर, मतलब कि किसी भी प्रकार की जो आत्मग्लानि की भावना है इस कार्य को करने के बाद ये बिल्कुल भी दिमाग में ना आ सके। मेरे ब्लड को इतना अधिक गाढ़ा कर दो। सेक माई फेल पर्पज नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट। सेक माई फेल पर्पज मतलब मेरा जो उद्देश्य है इसको बिल्कुल अंदर तक उसे हिला दो, मतलब मेरे अंदर इतनी क्रूरता वाली भावनाएं आ जाए कि सिर्फ अपना उद्देश्य ही देखे और कुछ भी ना दिखे। नॉर की पीस बिटवीन इफेक्ट एंड इट, और ना ही शांति आए प्रभाव और इसके बीच में। अब आगे देखते हैं। ये जो पंक्तियां हैं इसे भी लेडी मैकबेथ ही कहती है। जब लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि डंकन आने वाला है तो बहुत अधिक वो खुश हो जाती है कि उसके काम में अब तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी। वह बहुत खुश होती है और वह कहती है मैकबेथ से कि डंकन का भव्य स्वागत किया जाए। अब देखिए आगे कहती ही दैट्स कमिंग, वह जो आने वाला है, मतलब डंकन जो कि आने वाला है, मस्ट बी प्रोवाइडिंग फॉर, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मतलब उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, और आपको ये जो आज के रात का मुख्य कार्य है इन सबको मेरे अंडर में करना चाहिए। मतलब कि वह स्वयं सब कार्यों का भाग अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि वह मर्डर कर सके। देखिए आगे क्या कहती है, विच सेल टू ऑल आवर नाइट्स, मतलब ये जो रात का कार्य वो अपने हाथ में लेती है डंकन का मर्डर करने का, उसके बाद वो क्या क्या होगा इसका वर्णन करती है। विच सेल टू ऑल आवर नाइट्स, इसके बाद हमारी सारी रातें सारे दिन, टू कम गिव सोली, सोली मतलब होता है पूरी तरीके से, सावधान मतलब होता है सार्वभौम, और स्वे मतलब होता है प्रभावित करना, मास्टरडम कुशलता। कहती है कि उसके बाद हमारी सारी रातें सारे दिन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सोली मतलब पूर्ण रूप से सार्वभौमिक, मतलब हम सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे और लोगों को शासन करेंगे, लोगों के ऊपर अपनी कुशलता दिखाएंगे लोगों के सामने। यदि ये जो सारी रात्रि का कार्य है ये मुझे मिल जाए, इसको मैं हैंडल करूं, तो ये सब चीज़ें होंगी। अब देखिए इस जो है पैसेज को कौन कहता है। इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन देन इट वर वेल। मैकबेथ जो कि मर्डर के बारे में सोचता है तो डर जाता है, वो नहीं चाहता है कि वो मर्डर करे, लेकिन वो राजा भी बनना चाहता है। उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा है, एक तो राजा बनने की और दूसरी मर्डर न। वह जानता है कि यदि वो मर्डर करेगा तो इसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। इसलिए देखिए वो क्या कहता है, इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन, यदि ऐसा होता कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको करते तो वो कार्य अपने साथ सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता, मतलब कि जैसे हमने कोई कार्य किया उसका कोई रिजल्ट ना होता। देन इट वर वेल तो अच्छा होता, मतलब कि उसके बुरे कर्मों का फल ना मिलता, कहने का मतलब ये है। इट वर डन क्विकली, तो ये तेजी से यह कार्य हो जाता। यदि कुकर्म जो हम करते इसका जीवन में कोई प्रभाव न पड़ता तो बहुत ही अच्छा होता। इफ द एसासिनेशन मतलब होता है मर्डर, को ट्रेमल अप, ट्रेमल मतलब होता है बांध लेना। द कंसिक्वेंस एंड कैच विथ हिज सरकेज सक्सेस, कह रहे हैं कि यदि जो मर्डर है जो हत्या है अपने साथ सारे परिणामों को, इसके जितना भी मर्डर के बाद जो परेशानियां होती हैं, मतलब हत्यारे का पता लगाया जाता है और लोग बातें करते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने साथ मर्डर लिए जाती, मतलब ऐसा कुछ भी ना होता तो सिर्फ क्या होता, श्योर सक्सेस हो जाता। But this blow might be the be all and the end all there, but there here upon this bank and soul of time will jump the life to come. बट दिस ब्लो मतलब जो हवा चलेगी मृत्यु के बाद, हम मर्डर करने के बाद जो बातें होंगी वो सब होती ही हैं, क्योंकि संसार में किए गए कर्मों का परिणाम यही मिलता है। कोई भी अपने कर्म को ऐसे करके बच नहीं सकता है, कोई भी कर्म करो तो उसका परिणाम जरूर मिलता है।
मैकबेथ चाहता है कि उसे उसके किए गए कार्यों का कोई भी दंड न मिले, लेकिन वह चिंतित है। मैकबेथ हत्या के लिए जीवन में मिलने वाले दंड से बहुत अधिक चिंतित है और मृत्यु के उपरांत मिलने वाली यातना की वह परवाह नहीं करता। वह जीवन में जो होने वाला है उसके लिए चिंतित है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है मैकबेथ। बट इन दीज केस वी स्टिल हैव जजमेंट हियर that we but teach bloody instruction which being taught return to plague the inventor. मैकबेथ कहता है कि ऐसा नहीं है, जो हम काम करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसका परिणाम हमें इसी जीवन में मिलता है। मतलब कि हमारे बुरे कर्मों का भी परिणाम हमें इसी जीवन में मिलता है, केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीते जी। और हम जो भी कर्म करते हैं और उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए गलत साधनों का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें हमें हमारे जीवन में रिटर्न होती है। वी बट टीच ब्लडी डिस्ट्रक्शन, यदि हम किसी का मर्डर करते हैं, गलत काम करते हैं, बीइंग टाट रिटर्न टू प्लेग इन्वेंटर, तो वो चीज़ें लौट करके हमारे पास जरूर आएगी। हमारे साथ भी कोई इसी प्रकार से छल करेगा, हमारा भी कोई मर्डर करेगा। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, यह न्याय है क्योंकि जैसा हम करते हैं वही हमारे साथ होता है। कमेंट्स द इंग्रेडिएंट ऑफ आवर पॉइजन और ओन लिप्स, कहते हैं यदि हम किसी के लिए जहर का प्याला तैयार करते हैं, मतलब किसी को यदि हम जहर पिलाते हैं तो हमारे लिए भी जहर का प्याला उसी भांति से तैयार रहता है और परिस्थितियां हमें भी जहर का प्याला पीने पर मजबूर कर सकती हैं। मैकबेथ का विश्वास है कि यदि वह हत्या के द्वारा राजगद्दी पर बैठता है तो दूसरे भी उसकी हत्या करके उसे राजगद्दी से हटा सकते हैं। मतलब जो भी हम करते हैं उसका हमें परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो मैकबेथ तो इन सब चीज़ों को सोचता है, लेकिन लेडी मैकबेथ की वजह से उसका पतन हो जाता है और वह मर्डर करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको मैंने इतने एक्सप्लेनेशन बताए हैं, धीरे धीरे और भी आगे बताऊंगी। अन्य भी क्लासेस हैं, उनको भी मुझे पढ़ाना होता है, तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।